हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। प्रदेश में क्या वाकई जबरन धर्मांतरण हो रहा है? क्या इसे लेकर कड़े कदम की जरूरत है? ये सवाल बार बार इसीलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार मुखर होकर राज्य सरकार को चौतरफा घेर रही। प्रदेश स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक के नेता इस बात के आरोप लगा रहे हैं कि आदिवासी इलाकों में सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण जारी। ताजा बयान केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का आया, जिन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में योजनाबद्ध तरीके से लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तित किया जा रहा है। और इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखा पलटवार किया, कहा कि बीजेपी को सांप्रदायिकता फैलाने में मास्टरी है। जहां उनकी सरकार नहीं, वहां इस तरह के प्रोपेगेंडा कर लोगों को भड़काते हैं। क्या छत्तीसगढ़ में जबरन धर्मांतरण हो रहा है? क्या 2023 में चुनावी मुद्दा बनेगा धर्मांतरण? जी हां, छत्तीसगढ़ में सत्ता की लड़ाई अब तक धान, किसान, शराबबंदी और आदिवासियों के हक जैसे मुद्दों पर लड़ी जाती रही। लेकिन हाल के कुछ दिनों में बीजेपी ने धर्मांतरण के मुद्दे को जिस तरह जोर शोर से उछाला, ये कहना गलत ना होगा कि मिशन 2023 में बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा धर्मांतरण। पहले ईसाई मिशनरियों द्वारा कथित तौर पर धर्मांतरण कराए जाने के मामले को उठाना हो, फिर कवर्धा विवाद को लेकर राज्य सरकार को आक्रामक तरीके से घेरने की कोशिश, इन सब से साफ लग रहा है कि बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। धर्मांतरण पर प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता अपने तेवर पहले ही साफ कर चुके हैं। अब छत्तीसगढ़ आने वाले बीजेपी के केंद्रीय नेता भी भूपेश सरकार पर हमला बोलने से नहीं चूकते। 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि प्रदेश के लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण हो रहा है। आदिवासी इलाकों में जो स्थिति बन रही है उसे नियंत्रित नहीं किया गया तो भविष्य में बड़ा विवाद बनेगा। किसी समाज को तोड़ने का प्रयास हो, ये सीख नहीं है और न कोई स्वीकार करता है इस बात को। हमारे राइवल समाज में भी इस प्रकार की स्थिति है। आज है, बड़े लोग है इस बात को लेकर के मुखर भी हो रहे हैं और धीरे धीरे इन सब परिस्थितियों के बारे में होगा तो आपस में विवाद की स्थिति भी बनेगी, तो फिर झगड़े होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस और भूपेश सरकार पर हमला बोला तो जवाब देने खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सामने आए और तीखा पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस को सांप्रदायिकता फैलाने में मास्टरी हासिल है। जिन राज्यों में बीजेपी सरकार नहीं है वहां ये ऐसे ही अस्थिरता लाने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों ऐसे हैं जिसको धर्मांतरण और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का उनके पास मास्टरी है। और जहां ये सरकार में नहीं होते, इसी असर के माध्यम से वहां अस्थिरता पैदा करते हैं। कांग्रेस अपनी वोट की राजनीति के लिए जो बहुसंख्यक समाज का अपमान कर रही है, यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है, जो हमारे देश का सम्मान का प्रतीक है भगवा झंडा, उसको पैरों से कुचला जाता है और उसके बाद कार्रवाई करने की बजाय जब कार्रवाई की मांग करते हैं तो ऊपर से आरोप लगाते हैं। आरएसएस के कारण ही आज भूपेश बघेल जी जो हैं वो हिंदू हैं। धर्मांतरण को लेकर प्रदेश में गरमाई राजनीति के बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर प्रदेश में जबरन धर्मांतरण की शिकायतों पर कानूनी कार्रवाई की मांग कर चुकी हैं। बहरहाल धर्मांतरण पर जारी आरोप प्रत्यारोप के बीच एक सच्चाई ये भी है कि 3 साल की भूपेश सरकार ने बीजेपी को ऐसा कोई मुद्दा नहीं दिया जिसे लेकर वो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकें। यही वजह है कि बीजेपी अब धर्मांतरण के मामले में सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी में है। लेकिन क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में धर्मांतरण पर वाकई किसी दल को जनता का साथ मिलेगा? ये सबसे अहम सवाल है। राजेश मिश्रा के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।